Good morning, everybody. Today is my topic push-down automata. We have already discussed the finite automata, but finite automata can be used to accept the only regular language. Push-down automata is a finite automata with extra memory called stack, which help the push-down automata to recognize the context-free language. इससे पहले हम जो डीएफए पढ़ चुके हैं, डीएफए जो फाइनाइट ऑटोमेटा हमने पढ़ा है, डीएफए एनएफए वे ओनली फॉर रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते थे। बट नेक्स्ट हमारे पास टारगेट था, यदि हमारे पास मोर पावरफुल लैंग्वेज है, या सपोज दैट ए की पावर एन बी की पावर एन, उसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास क्या है, जैसे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब इसे हम एक्सेप्ट करवाने के लिए हम यूज करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट या इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास बेस्ट वे है पीडीए। पुश डाउन ऑटोमेटा कैन बी डिफाइन एज, जो पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर जो 7 टपल यूज करेंगे। ऑलरेडी हम जो डीएफए में पढ़ा था, डीएफए के अंदर हमने 5 टपल यूज करे थे, बट जो पीडीए के अंदर हमारे पास क्या थे, 7 टपल यूज करते हैं। फर्स्ट वन, क्यू इज ए फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, sigma is a finite set of input alphabet. Next is to is a set of push down symbols which can be pushed and popped from the stack. Next, q naught is a initial state. Next, z is a initial push down symbol. कुछ बुक में इसे क्या है, z नोट के नाम से भी जानते हैं, कुछ में इसे हम z भी बोलते हैं। तो हमारे पास या तो z के नाम से आ जाए या z नोट के नाम से आए, जिससे इनिशियल पुश डाउन सिंबल्स, ठीक है, या स्टैक सिंबल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एफ इज ए सेट ऑफ फाइनल स्टेट। नेक्स्ट डेल्टा इज ए ट्रांजिशन फंक्शन। नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीडीए, देयर आर मेनली 2 टाइप, ट्रांजिशन डायग्राम एंड ट्रांजिशन फंक्शन। हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो पीडीए का हम रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक लैंग्वेज है ए की पावर एन बी की पावर एन एन ग्रेटर देन 0। एल इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन और एन ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास इसमें क्या है, n कैसा हो गया, हमारे पास n ग्रेटर देन 0 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग क्रिएट करके देखेंगे जो हमारे पास लैंग्वेज को बिलोंग करें। हमने क्या करा, स्ट्रिंग को क्रिएट करा। तो स्ट्रिंग कैसी आएगी हमारे पास, जो n की वैल्यू ले सकते हैं, n की वैल्यू जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1, क्योंकि मैंने क्या कहा, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 सबसे पहले 1 वैल्यू आएगी, तो मेरे पास क्या आएगा, a b। नेक्स्ट n की वैल्यू में कितनी लेता हूं, 2, तो मेरे पास कितना आएगा, नंबर ऑफ 2 टाइम a आएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएंगे, b। नेक्स्ट n की वैल्यू मैंने क्या ली, 3। अब हमारे पास क्या आएगा, 3a एंड 3b। सेम ऐसे ही हमारे पास कहां तक ले सकते हैं हम, n तक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ऐसे ही हमारे पास जो स्ट्रिंग होगी, हम इसमें a ऑलवेज फॉलो b हो। हमारे पास क्या आएगा, जो स्ट्रिंग से हम चेक कर पा रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या आएंगे, नंबर ऑफ ए आएंगे। नंबर ऑफ ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ बी। ए और बी इक्वल तो है हमारे पास, बट हमारे पास क्या है, सबसे पहले उसमें क्या आएंगे, ए आए, उसके बाद हमारे पास क्या आएंगे, बी। अब हम इसका ट्रांजिशन डायग्राम क्रिएट करते हैं। ट्रांजिशन डायग्राम क्रिएट करने के लिए जैसे डीएफए में सबसे पहले हमारे पास क्या था, इनिशियल स्टेट को क्रिएट करते हैं। सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें भी इनिशियल स्टेट को क्रिएट करेंगे। अब इनिशियल स्टेट क्रिएट करने से पहले हमारे पास हमने समझना होगा कि हमारे पास एक्सेप्टेंस के क्या कंडीशन है। हम 2 तरीके से एक्सेप्ट करवा सकते हैं पीडीए को, या तो हम एक्सेप्ट विद फाइनल स्टेट या फिर एक्सेप्ट विद एम्प्टी स्टेट। या तो हम अपने स्टैक को खाली दिखा दें या फिर हम क्या कर दें, फाइनल स्टेट पे मूव कर दें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इनिशियल स्टेट हम एक्सेप्ट विद क्या कर रहे हैं, फाइनल स्टेट के लिए बना रहे हैं। इसके लिए एक्सेप्ट विद फाइनल स्टेट। तो सबसे पहले मैंने क्रिएट करा क्यू नोट इज इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मार्क द एरो। हम क्या करेंगे, जो इनिशियल स्टेट होगी उस पर एरो मार्क करेंगे। एरो से पता चल जाए हमारे पास कैसी स्टेट है, इनिशियल स्टेट है। उसके बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे, तो स्ट्रिंग में हमारे सबसे पहले क्या मिल रहा, ए।
तो सबसे पहले जितने भी नंबर ऑफ ए हमें मिलते आ रहे हैं वो स्टैक के अंदर पुश कर दो। हम एक लॉजिक क्रिएट करते हैं कि जितने नंबर ऑफ ए मिले देन क्या करूँ, स्टैक के अंदर पुश कर दूं, और फिर नंबर ऑफ ए को मैं बी से क्या कर दूं, पॉप कर दूं, और उसके बाद मेरे पास किसके लिए फाइनल स्टेट में मूव कर जाता हूँ, और स्ट्रिंग कैसी हो जाती है मेरे पास, एम्प्टी हो जाती है। तब हमारे पास क्या होगा, पीडी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्या मिला, ए मिला। ए के लिए मैंने क्या किया, सेवन। सबसे पहले मुझे क्या मिला, ए मिलेगा। इसमें हमारे पास जो ट्रांजिशन डिपेंड करता है करंट इनपुट, करंट स्टेट, करंट इनपुट और टॉप सिंबल ऑफ द स्टैक। स्टैक के टॉप में भी कैसा हमारे पास, स्टैक तो हमारे पास खाली है, एक हमने स्टैक और बना लेते हैं साथ में। तो स्टैक मैंने बनाया, स्टैक कैसा मेरे पास एम्प्टी है। तो मैंने कहा था Z0 क्या है, एक इनिशियल सिंबल है। Z0 कैसा है, इनिशियल सिंबल है। Z0 तो रहेगा ही। अभी स्टैक मेरे पास एम्प्टी है, स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहले मेरे पास जब मैं ए को पुश करूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, टॉप सिंबल और ए Z0। अब मुझे ए मिला, ए को मैंने क्या कर दिया, स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अब स्टैक के अंदर टॉप में क्या हो गया, टॉप एलिमेंट क्या हो गया मेरे पास, ए। अब मैंने क्या कहा था, जितने नंबर ऑफ ए मिलते आ रहे हैं उन्हें क्या कर दो, स्टैक के अंदर पुश कर दो, और उन्हें क्या कर दो, जैसे ही मुझे क्या मैं बी मिले स्ट्रिंग के अंदर, तो बी से क्या करो, ए को मैं पॉप कर दूं। तो वन टाइम जो स्टैक की एक प्रॉपर्टी थी, वन टाइम वन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। बहुत चाहे मैं पुश करूं या पॉप करूं, दोनों में से ऑपरेशन एक टाइम में एक ही परफॉर्म होगा। ठीक है, पुश एंड पॉप बोथ ऑपरेशन परफॉर्म ओनली फॉर टॉप। टॉप सिंबल पर ही दोनों हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, पर वन टाइम वन ऑपरेशन परफॉर्म, एक साथ हम दो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अभी मैंने क्या करा, ए को पुश करा। अब नेक्स्ट, अब चेक करते हैं अगेन मुझे क्या मिलता है, यदि स्ट्रिंग में ए मिल जाता। अब देखेंगे टॉप सिंबल क्या मेरे पास, स्टैक के अंदर टॉप सिंबल भी मेरे पास ए है, तो उसे भी क्या कर दो, पुश कर। अब इससे क्या मेरे पास कितने ही नंबर ऑफ ए आ जाए, मैंने सेल्फ लूप लगा दिया, टॉप सिंबल में मेरे पास कितना है, ए है। अब जैसे ही मैंने सेल्फ लूप लगाया, सेल्फ लूप लगाने के बाद मेरे कितने ही नंबर ऑफ ये तीन टाइम मिला, तो हमारे पास फिर अगेन मेरे पास पुश हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि मेरे पास स्ट्रिंग में नेक्स्ट क्या मिला, जैसे मुझे डबल ए मेरे पास पुश हो चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या मिला, स्ट्रिंग में बी मिल रहा है। अब बी जैसे ही मिला तो बी के लिए मैं क्या यूज करूंगा, करंट इनपुट बी। अब देखिए टॉप सिंबल हमारे पास स्टैक का टॉप सिंबल में मेरे पास ऑलरेडी क्या है, ए, आप देख पा रहे हैं। अब टॉप सिंबल मेरे पास ए है, तो उसके लिए मैंने क्या कहा था कि जितने जैसे ही मुझे बी मिले तो बी से क्या कर दो, उसे पॉप कर दो। बी से क्या करा मैंने, पॉप कर दिया। अब मेरे पास स्टेट कौन सी होगी, Q1 स्टेट में मैं मूव कर गया, और जैसे ही मुझे बी मिला, बी से मैंने ए को पॉप कर दिया। ठीक है, अब अगेन चेक करूंगा, अगेन स्टैक के अंदर मेरे पास करंट, सबसे पहले देखो करंट इनपुट में मेरे पास क्या, करंट इनपुट में अगेन मेरे पास क्या है, बी है, और नेक्स्ट टॉप सिंबल मेरे पास स्टैक के अंदर क्या है, ए है। तो उसके लिए फिर अगेन हम क्या करेंगे, सेल्फ लूप लगाएंगे। Q1 पर सेल्फ लूप लगाया, और मेरे पास करंट इनपुट बी है, टॉप सिंबल ऑफ द स्टैक ए, उसे फिर मैंने क्या किया, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यूज करेंगे हम किसके लिए, जब हमारे पास पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब अगेन मैंने क्या कर दिया, ठीक है, यदि मेरे पास नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग भी लूंगा तब भी मेरे पास सेम लूप से एग्जीक्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट, अब मेरे पास क्या होगा, अगेन क्या होगा, मैंने क्या कहा था पहले कि एक्सेप्ट विद फाइनल स्टेट हम करवाएंगे। तो अब हमारे पास स्ट्रिंग कैसी हो चुकी है, एम्प्टी, एप्सिलॉन, टॉप सिंबल ऑफ द स्टैक ऑलरेडी मेरे पास क्या है, Z0। तो मेरे पास क्या आएगा, Z0, एंड न्यू स्टेट हमारे पास क्या आएगी, QF। QF इज फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट मारते डबल सेम DFA की तरह। जिससे हमारे पास कैसा हो गया, ट्रांजिशन डायग्राम। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्रांजिशन डायग्राम आया इसी का हम क्या करेंगे, उसका ट्रांजिशन फंक्शन लिखेंगे। जब भी हम ट्रांजिशन फंक्शन लिखेंगे तो ट्रांजिशन फंक्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास आएगा डेल्टा, नेक्स्ट करंट स्टेट। करंट स्टेट मेरे पास क्या है, Q0। फर्स्ट वन करंट इनपुट मेरे पास क्या था, सेम हमारे पास Q1 स्टेट की देखिए, Q1 स्टेट में मेरे पास कितने हैं, तो Q0 में मेरे पास कितने आ रहे हैं, तीन ट्रांजिशन हो रहे हैं। ठीक है, एक हमारे पास ए के लिए है, जिसमें हमारे पास टॉप सिंबल Z0 है। दूसरा हमारे पास टॉप सिंबल में मेरे पास ए है, करंट इनपुट में मेरे पास ए है। ये सारे यहाँ से, तो हमारे पास करंट इनपुट
ए टॉप सिंबल स्टैक का Z0। अब हमारे पास क्या लिखेंगे, क्यू नोट सेम स्टेट पे रह रहे हैं, ए Z0, जो भी टॉप सिंबल होगा वो पहले लिखा जाएगा। नेक्स्ट अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, डेल्टा क्यू नोट करंट इनपुट ए, टॉप सिंबल भी मेरे पास अब क्या है, क्योंकि ए पुश हो चुका है तो हमारे पास क्या आएगा ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, क्यू नोट ए, अगेन डेल्टा क्यू नोट करंट इनपुट बी, टॉप सिंबल ए। अब हमारे पास क्या आएगा, Q1 स्टेट हमारे पास क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, और ऑपरेशन कैसा हो रहा है हमारे पास, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा, क्योंकि एप्सिलॉन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगेन हमारे पास करंट स्टेट कौन सी, Q1, तो हम किस पे मूव करें, Q1 स्टेट पे। अब Q1 स्टेट पे हम ट्रांजिशन देखते हैं तो हमारे पास क्या है, करंट इनपुट B है और टॉप सिंबल हमारे पास A है, तब भी हम क्या कर रहे हैं, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं Q1 स्टेट पर। नेक्स्ट अगेन मेरे पास क्या आ रहा है, डेल्टा स्टेट मेरे पास अभी भी Q1 है। अब Q1 पे स्ट्रिंग मेरे पास कैसी हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है, तो मेरे पास स्ट्रिंग में एप्सिलॉन एम्प्टी के लिए यूज करेंगे। टॉप सिंबल Z0, जब स्टैक मेरा कैसा हो चुका, खाली हो चुका, तो हमारे पास क्या आया, QF और Z0 क्या है हमारे पास, स्टैक इनिशियल सिंबल है। ये तो हमारे पास हुआ एक्सेप्ट विद फाइनल स्टेट। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे एम्प्टी स्टैक के लिए, इसके लिए एम्प्टी स्टैक। अब हम करके देखें, सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम का ही हमारे पास क्या करेंगे, एम्प्टी स्टैक के लिए। देखो एम्प्टी स्टैक के लिए बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फाइनल स्टेट नहीं आएगी, केवल हम स्टैक को एम्प्टी करा देंगे तब भी हमारे पास क्या करेगा, लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए पीडीए के हमारे पास दो तरह की कंडीशन है, तो या तो हमारे पास क्या करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट विद फाइनल स्टेट करेगा, या फिर एम्प्टी स्टैक। तो अब हमारे पास एक्सेप्ट विद फाइनल स्टेट के लिए हम बना चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास किसके लिए आया, एम्प्टी स्टैक के लिए। एम्प्टी स्टैक के लिए सेम, सबसे पहले हमारे पास क्या लैंग्वेज क्या है, एल इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा था, ए की पावर एन, बी की पावर एन, और एन ग्रेटर देन 0। कई बार इस तरह भी आ सकता है, हमारे पास ए की पावर एन, बी की पावर एन, और एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसमें क्या लगा देगा वो, ग्रेटर देन इक्वल टू, सेम प्रॉब्लम रहेगी। बट उसने क्या करा, थोड़ा चेंज कर दिया, इसमें हमारे पास क्या था, ग्रेटर देन 0 बोल रहा था, उसमें उसने कितना बोल दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल दिया, तब भी हमारे पास सेम ही रहेगा। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट एन की वैल्यू इसमें क्या होगी, एन की वैल्यू इसमें भी हमारे पास क्या होगी, स्मॉलेस्ट 1 होगी। अब हम स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या आएगी, स्ट्रिंग हमारे पास आई एक, ठीक है, एन की वैल्यू मैं 2 लेता हूं तो मेरे पास कितने आएंगे, 2A 2B। एन की वैल्यू अगेन मैंने कितनी ली, 3, तो मेरे पास कितना है, 3A और 3B। सेम जितने नंबर ऑफ ए हैं उतने नंबर ऑफ हमारे पास बी हैं। बट इसमें एक हमारे पास लिमिटेशन लगेगी, हम ये नहीं, क्योंकि हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ ए का और इक्वल नंबर ऑफ बी का बनाएंगे तो वो सेम नहीं बनेगा, वो डिफरेंट बनेगा। क्योंकि इसमें हमारे पास लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है, कि हमेशा जो स्ट्रिंग स्टार्ट होगी वो ए के साथ स्टार्ट होगी, और ए ऑलवेज फॉलो बी होगा। उसके पहले मुझे क्या मिलेंगे, सारे के सारे ए मिलेंगे, उसके बाद मुझे क्या मिलेंगे, बी मिलेंगे। और कई बार ऐसा आया था, इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी, उसमें हमारे पास क्या, स्ट्रिंग ए से भी स्टार्ट हो सकती है, बी से भी स्टार्ट हो सकती है, बट हमें क्या करना है, केवल उस किसके लिए बनाना है, जो हमारे पास केवल स्टार्ट हो रही है, किसके लिए, ए से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जब हम क्रिएट करेंगे, इसमें भी हमारे पास क्या करेंगे, फर्स्ट वन इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट मार्क एरो। फर्स्ट इनपुट हमें क्या मिल रहा है, करंट इनपुट ए है, टॉप सिंबल हमारे पास कितना है, Z0। तो हमारे पास क्या हो जाए, इसमें सेम करेंगे जो हम लास्ट अभी करा था, कि ए की पावर ए, जितने भी ए मिले वो स्टैक के अंदर पुश कर दो, और फिर क्या करो, बी से उन्हें पॉप कर दो।
बट इसमें हमें फाइनल स्टेट पर लास्ट में मूव नहीं करना, केवल कहाँ रहना है, केवल एम्प्टी स्टैक ही पे ही रहना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन हमारे पास क्या मिलेगा, ए ए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ ए मिले उन्हें पुश कर दो स्टैक के। नेक्स्ट, जैसे ही मुझे करंट इनपुट में क्या मिले, बी मिले, करंट इनपुट मेरे पास बी, टॉप सिंबल स्टैक का मेरे पास क्या है, ए है, तो क्या करो, एफ साइन पॉप कर दो, क्या करो, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। न्यू स्टेटस हमारे पास कैसी आ गई, Q1। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास टॉप सिंबल अभी भी कितना है, ए है, और हमारे पास करंट इनपुट बी है, तब भी क्या करो, पॉप करो। नेक्स्ट, यदि मेरे पास क्या आया था, स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाती है, एफ साइलेन Z0 और एफ साइलेन, ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, एक्सेप्ट विद एम्प्टी स्टैक। सेम हमने ट्रांजिशन डायग्राम तो बना लिया। नेक्स्ट अब हम करते हैं इसका ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन के लिए हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट वन डेल्टा इनिशियल स्टेट हमारे पास क्यू नोट, क्यू नोट से हमने देखा करंट इनपुट ए, टॉप सिंबल Z0। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहा, केवल पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा, स्टेट चेंज, नो स्टेट चेंज। जब भी मैं ए को पुश कर रहा हूं तो मेरे पास क्या हो रहा, पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा। जैसे ही मुझे करंट इनपुट, करंट स्टेट मेरे पास क्या है, क्यू नोट है, करंट इनपुट मेरे पास क्या है, ए है, तब मेरे पास क्या हो रहा, कि ओनली फॉर क्या हो रहा है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा, क्यू नोट ए Z0। नेक्स्ट, अगेन क्यू नोट ए, टॉप सिंबल में मेरे पास क्या है, ए है, तब भी मेरे पास क्या हो जाएगा, क्यू नोट ए ए। नेक्स्ट, क्यू नोट स्टेट है, करंट इनपुट मेरे पास बी है, और नेक्स्ट मेरे पास टॉप सिंबल ए है, तब मेरे पास क्या करेंगे, चेंज द स्टेट एंड पॉप द टॉप सिंबल ऑफ द स्टैक। जो भी मेरे पास स्टैक का टॉप सिंबल है मैं उसे क्या करूंगा, पॉप कर दूंगा और स्टेट को चेंज कर दूंगा। अब नेक्स्ट मेरे पास स्टेट आ गई Q1। नेक्स्ट स्टेट मेरे पास क्या है, Q1 है, टॉप सिंबल मेरे पास क्या है, टॉप सिंबल अभी भी ए है, और करंट इनपुट मेरे पास बी है, Q1 एफ साइलेंट। नेक्स्ट, स्ट्रिंग मेरे पास एंड हो जाती है, और मेरे पास क्या था, करंट स्टेट Q1, करंट इनपुट एफ साइलेंट, टॉप सिंबल Z0। स्टैक भी मेरे पास कैसा हो गया, Z0 कब आएगा, जब मेरे पास स्टैक के अंदर ए सारे के सारे पॉप हो चुके होंगे। अब हमारे पास क्या जाएगा, Q1 एफ साइलेंट। ये कंडीशन हो जाएगी मेरे पास एक्सेप्ट विद एम्प्टी स्टैक। अब मेरे पास स्टैक मेरे पास एम्प्टी हो चुका है, स्टैक के अंदर ना तो नंबर ए है ना नंबर ऑफ बी, क्योंकि मैंने क्या करा, सबसे पहले ए को स्टैक के अंदर पुश कर दिया, और फिर क्या करूं, बी से मैंने उसे पॉप कर दिया, उसके बाद जितने नंबर ऑफ ए थे और मेरे पास स्टैक से क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, तो उससे मेरे पास क्या लॉजिक हो जाएगा कि जितने नंबर ऑफ पहले मैंने पुश करे थे वे उतने ही नंबर ऑफ बी से क्या हो गए, पॉप हो गए, और स्टैक कैसा हो गया, मेरे पास एम्प्टी हो गया। तो मेरे पास कंडीशन आएगी एक्सेप्ट विद एम्प्टी स्टैक। यही दो तरह की हम कंडीशन यूज करते हैं, या तो एक्सेप्ट विद फाइनल स्टेट जाएगा, या फिर हमारे पास एक्सेप्ट विद एम्प्टी स्टैक आएगा। रेफरेंसेस, थैंक यू।